हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने ये मॉक दिया था ओली बोर्ड का एसबीआई क्लर्क। ये है मॉक नंबर 16। और इस मॉक को देने के बाद मैंने देखा कि देखो, अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं ना इन आखिरी बचे हुए दिनों में, तो आप ज़्यादा कुछ कर सकते हो नहीं। वैसे अगर आपको यूट्यूब पे काफ़ी लोग ऐसे मिल जाएंगे देखोगे तो, कि ये कर लो वो कर लो मैराथन ले लो ये कर लो मार्क्स बढ़ जाएंगे। देखो ऐसे मार्क्स नहीं बढ़ते। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी हिसाब से आपको बता देता हूँ, बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। देखो इंग्लिश में ना दो ही तरीके से मार्क्स कटते हैं, या तो एरर डिटेक्शन या वोकैब। अब आप मान लो वोकैब को भी आपने छोड़ दिया कि मतलब 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के आपने छोड़ दिया, और एरर डिटेक्शन भी आपने अटैम्प्ट नहीं किए। बट कई बार क्या होता है, कई शिफ्ट में एरर डिटेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उस केस में अगर आपने एरर डिटेक्शन पहले से माइंड मेकअप कर लिया कि मेरे को एरर डिटेक्शन छोड़ देना है और मुझे तो बाकी सब कुछ अटैम्प्ट करना है, तो उस केस में देखो क्या होगा। कई बार आरसी के भी 2 क्वेश्चन हार्ड आ जाएंगे, ठीक है। कई बार क्लोज टेस्ट में भी ओली बोर्ड ने कई बार हार्ड क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है, उसमें भी दिक्कत हुई। तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। पहले से माइंड मेकअप मत करो कि मेरे को ये छोड़ना ये नहीं करना। आप बेस्ट ये कर सकते हो, आप थोड़ा सा जल्दी करो, जल्दी रीडिंग करो। जर्नली आपकी इंग्लिश 16 मिनट या 17 मिनट में हो जाती है, तो आप जल्दी से रीडिंग करो। आपको जो समझ में आ रहा है, जो सही लग रहा है, बिल्कुल 100% उसको टिक करते चलो। जिसमें थोड़ा सा डाउट है ना, हल्का हल्का, उसको भी कर दो, ठीक है। अब आप कितना ही बचा लोगे। अगर आप बिल्कुल ही 100% करने जाओगे तो देखो मेरे साथ तो ऐसा होता है कि है ना, कई बार अटैम्प्ट ही 16 हो जाएंगे। फिर अगर आप बिल्कुल 100% करने जाओगे, इंग्लिश 100% हो ही नहीं सकती। या तो वो बंदा कर सकता है जिसकी कमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये रही इंग्लिश की बात। अब कुछ बात आती है क्वांट की। अब देखो किसी बच्चे का क्वांट वीक है तो वो क्वांट में कुछ नहीं कर सकता, तो उसे इंग्लिश में करना पड़ेगा। और किसी का इंग्लिश वीक है तो वो क्वांट में कर सकता है, ठीक है। अगर आपको क्वांट वीक है तो देखो क्वांट में ना क्लर्क में थोड़े फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे मिक्सचर हो गया, SICI हो गया, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन आते हैं। आप अरिथमेटिक के 3 या 4 टॉपिक कर लो फिक्स, ठीक है, कि मुझे इनमें से बिल्कुल भी गलत नहीं करना। स्पीड मैथ और DI इनको बिल्कुल करना है। और देखो इसमें 2 स्ट्रेटेजी होती है क्वांट में, क्लर्क में। ये कुछ बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से एंड तक अटेम्प्ट करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं पहले स्पीड मैथ करते हैं। देखो दूसरी स्ट्रेटेजी में क्या है कि अगर आप पहले स्पीड मैथ अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, आप थोड़ा गिरने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि आपने पहले स्पीड मैथ कर लिया, बाद में हो सकता है आपके 25 अटैम्प्ट हो गए, बाकी अटैम्प्ट नहीं हो पाए। और जो पहली वाली स्ट्रेटेजी है ना, उसमें वो बच्चे करते हैं जिनका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, कि अरिथमेटिक भी सेम लगता है उनको, बाकी भी सेम लगता है, तो वो 1 to एंड तक करते हैं, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद दोनों मॉक दे के देखें कि आपको पहले 1 to एंड तक करना है या फिर पहले स्पीड मैथ करना है। मैंने दोनों दे के देखे, मेरे दोनों में सेम स्कोर आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँगा। अगर मुझे इजी क्वेश्चन दिखा अरिथमेटिक का तो मैं पहले करूँगा, अगर हार्ड दिखा तो मैं तो स्किप कर दूँगा, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है। इंग्लिश में भी मेरी स्ट्रेटेजी यही है, अगर मेरे को कोई क्वेश्चन ज़्यादा ही हार्ड लग रहा है मुझे स्किप कर दूँगा, अगर मुझे हल्का सा डाउट है तो मैं उसको करके चलूँगा, ठीक है। और LR में देखो, LR में कुछ पजल ऐसे होते हैं जो आपके वीक एरिया में होते हैं, ठीक है, जैसे डबल रो हो गया। तो आप इनको तो बिल्कुल बाद में ही करो, पहले मत उठाओ। पहले उठा लो, क्या पता आप उसमें अटक गए तो बाकी पेपर कर ही ना हो। तो LR में बेस्ट यही रहेगा, आपको जो इजी पजल दिख रहा है उसको पहले कर लो, ठीक है। उसको भी आप स्टार्टिंग में कर लो, या फिर पहले मिसलिनियस कर लो। अब मिसलिनियस में कई अल्फ़ाबेट वाली चीज़ें आ जाती है, बच्चे उसमें भी डरते हैं। तो देखो हर चीज़ नहीं हो सकती। आपको या तो ब्लड रिलेशन लास्ट में छोड़ना पड़ेगा अगर आपकी रीजनिंग वीक है, या तो आपको एक पज़ल छोड़ना पड़ेगा। तो मेरा मानना ये है, अगर आपको स्टार्टिंग में कोई इजी पज़ल दिख रहा है और आपको पता है मेरी इसमें कमांड है, तो आप उसको अटैम्प्ट कर दो, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई लग रहा है ये मेरा पज़ल मेरे से ये जल्दी से नहीं बनता है, तो आप इसको स्किप करके चलो, ठीक है। तो आप अलग अलग स्ट्रेटेजी 2-3 दिन में लगा के देख लो। मार्क्स कम आते हैं वो डजेंट मैटर, बट आप एक बार स्ट्रेटेजी लगा के देखो, ठीक है। ये मैंने मॉक दिया था, मॉक नंबर 16। इसमें मैंने 80 अटैम्प्ट करे, 75 करेक्ट है, 5 रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद 92 परसेंटाइल आई है। तो मतलब काफ़ी बच्चे 87 तक स्कोर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 88 में 100 परसेंटाइल बन रही है तो आपको पता ही होगा कि बच्चे कहाँ तक चीज़ों को कर रहे हैं। अब मेरी एक बात और, अगर आपको क्वांट में 30+ स्कोर करना है तो मैंने एक चीज़ देखी, बच्चे क्या करते हैं कि वो पेन और पेपर का कम यूज़ करते हैं। तो देखो मेरे से तो पेन और पेपर का कम यूज़ अभी नहीं हो रहा है पर इतना नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो अभी नहीं कर पा रहा। तो मैं क्वांट में मुझे पता है कि मैं इन लास्ट दिनों में कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। जैसे 24 का टेबल याद कर लिया, 32 का टेबल याद कर लिया, उससे होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन स्पीड बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सही रहेगा। और इंग्लिश में देखो मेरा स्कोर अभी तो मैं नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अब इसके लिए मुझे काफ़ी क्लासेस लेनी पड़ेगी, थोड़ा बेसिक से जाना पड़ेगा, ठीक है। और रीजनिंग में आप थोड़ा स्कोर बढ़ा सकते हो लास्ट में। हाँ, आप मैं कह सकता हूँ कि
7 दिन है, आप रीजनिंग में अगर 2-2 नंबर भी पुश करो ना तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके 90 प्लस परसेंटाइल आ रही है तो आपके चांसेस है, 80 प्लस भी आ रही है तो भी आपके चांसेस है। क्या पता आपका उस दिन आपका दिन अच्छा हो, आपके ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी हो जहाँ से वहाँ से क्वेश्चन आपको दिखने लग जाए, तो ये डिपेंड करता है उस डे पे, ठीक है। और जैसे कि मैं एक चीज़ और भी बोलता हूँ, अगर आप कोई भी मॉक दे रहे हो ना, तो आप है ना थोड़ी सी उस मॉक से नहीं, मतलब अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो ना तो उससे पहले आप वार्म अप एक्सरसाइज करके जाओ। जैसे 1 DI करके चले गए, ठीक है, 1 या 2 अरिथमेटिक कर लिया आपने, ठीक है। मुझे पता है टाइम लगता है, उस दिन आपको मॉक नहीं देना चाहिए, कोई बोलेगा बर्नआउट हो जाओगे। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो मत दो, बट उससे पहले आप चले जाओ तो इससे थोड़ी फंबलनेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप स्ट्रेस मत लो। अगर आपके 80 प्लस परसेंटाइल भी आ रही है तो आपके चांसेस है, पॉजिटिव होके जाओ। वो उस दिन पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसे होगा। मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं ग्रुप में, जो टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं, जिनके 95-99 परसेंटाइल भी आ रही थी बट वो SBI क्लर्क का प्रीलिम्स नहीं कर पाए। और कुछ ऐसे भी देखे जिनकी 70 परसेंटाइल थी बट वो कर गए। क्यों? क्योंकि उनको उस दिन लगा कि भाई मरना तो दोनों साइड ही है, तो एक काम करते हैं ढंग से ही मरते हैं। तो उन्होंने उस दिन, उनका पेपर अच्छा गया, और जिसके 99 थे उनको प्रेशर तो था ही, क्योंकि उनको वही परफॉर्मेंस देनी थी जो वो मॉक में देते आ रहे थे, वहाँ जाके वो ढह गए। तो टेंशन मत लो, अच्छे से मॉक दो, अच्छे से पेपर दे के आओ, जो होगा बाद में देख लेंगे। और मेंस की तैयारी के लिए अगर आपको कोई चीज़ जाननी है तो जो मैं करने वाला हूँ आगे, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँ तो भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं तैयारी तो देखो करने वाला हूँ मेंस की। मुझे पता है कि पेपर अच्छा हो या ना हो, क्योंकि आगे भी बहुत पेपर हैं, तो आप मुझे बता सकते हो उस हिसाब से। थैंक यू। आज की वीडियो में वैसे इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।